साथियों नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से। जय भगवान विश्वकर्मा। साथियों, मैं आपसे संवाद करूंगा तो मैं जय श्री राम नहीं कहूँगा, जय हनुमान भी नहीं कहूँगा, जय माँ दुर्गा भी नहीं कहूँगा। मेरे लिए आप हैं और मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। इसका आशय हुआ मैं विश्वकर्मा समाज के लोगों को प्रमुखता से संबोधित कर रहा हूँ। विश्वकर्मा समाज के मंच पर हूँ। जय भगवान विश्वकर्मा कहना मेरा पहला दायित्व है। मैं किसी अन्य मंच पर होऊंगा तो उससे संबंधित नारे का यूज करूंगा, उससे संबंधित संबोधन का यूज करूंगा। लेकिन जब भगवान विश्वकर्मा के नाम से या विश्वकर्मा समाज के नाम से कोई ऐसा आयोजन होगा, कार्यक्रम होगा और उस मंच पर मैं होऊंगा तो जय भगवान विश्वकर्मा का नारा अवश्य बुलंद होगा। बात हो रही है, बात निकली है तो बात दूर तक जाती ही है। कहते हैं कि बलिया में विश्वकर्मा महासम्मेलन का आयोजन हुआ। खैर, मैं ऐसे आयोजन में नहीं जाता क्योंकि मुझे पता है विश्वकर्मा समाज की मीटिंग, रैली, सम्मेलन यह सब दिखावे का होता है। किसी में किसी एक विषय पर यह तय नहीं होता कि अमुक काम करना है। करना क्या है ये कभी नहीं तय होता है। हाँ, ये भी मैं नहीं कह सकता कि ऐसे सम्मेलन में आप लोग ना जाओ, ऐसे कार्यक्रम ना करो, क्योंकि कार्यक्रम करोगे नहीं, जाओगे नहीं तो आगे कैसे बात बनेगी। बात तो ऐसे मंचों के ही माध्यम से बनेगी, लेकिन उसके लिए विस्तार से पहले चर्चा तो होनी चाहिए, कार्यक्रम तो सेट होना चाहिए। लोग मंच माला के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर लेते हैं, फटाफट पहुंच जाते हैं, फटाफट व्यवस्था कर लेते हैं और कार्यक्रम संचालित हो जाता है। बलिया में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसमें लिखा हुआ था विशाल विश्वकर्मा महासम्मेलन। विशाल विश्वकर्मा महासम्मेलन। कहीं से आपको किसी राजनीतिक दल का नाम तो दिखा नहीं होगा। विश्वकर्मा महासम्मेलन था। बात तो विश्वकर्मा समाज की होनी थी, विश्वकर्मा समाज के हित की होनी थी, किसी राजनीतिक दल की नहीं होनी थी। कहते हैं कि एक मान्यवर उठे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसी संगठन के, उन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया। जाहिर सी बात, जो भूखा पेट होगा वो रोएगा ही। पिताजी उसको कुछ भी कहें, बच्चा यह नहीं देखेगा हमारे पिताजी बाहर से होटल से बहुत अच्छा खाना खा के आए हैं। अगर वो भूखा रहेगा तो अवश्य रोएगा, वो पिताजी का लिहाज नहीं करेगा। ऐसे ही सरकार का लिहाज कौन करेगा? समाज के लोग। अगर समाज का विकास नहीं हो रहा है, समाज को जानने वाले, समझने वाले लोग समाज की बात ही कहेंगे। और फिर महासम्मेलन इसीलिए होता है ना कि हम अपने विकास की बात कहें, हम अपने अधिकार की बात करें, आगे का रोड मैप बनाएं कि कैसे आगे कार्यक्रम क्या होगा, अपने विचार तो रखें। ऐसा ही कुछ कार्यक्रम था। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय ने अपनी बात कहना शुरू किया तो वहीं पर सत्तारूढ़ दल के एक एमएलसी हैं, इकलौते एमएलसी हैं, उस कहने की बात नहीं है तो आप सभी नाम जानते हो। वैसे बनारस के जिला अध्यक्ष भी हैं, नाम है हंसराज विश्वकर्मा जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे मंच पर बुलाकर, ये भाजपा का कार्यक्रम है, आप अपने समाज के कार्यक्रम में ऐसी बात कहिएगा, मुझे मंच पर बुलाकर मेरी सरकार की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। वास्तव में मुझे हंसराज विश्वकर्मा जी की सोच और समझ पर हंसी आती है कि कैसे राजनीतिक व्यक्ति हैं। क्या वास्तव में वो राजनीतिक व्यक्ति हैं? क्या उन्होंने वास्तव में राजनीति करके ये सम्मान पाया है? क्योंकि विश्वकर्मा समाज की जो भी दयनीय स्थिति है, जो उनके सामने वर्णन होता, उसी के आधार पर वो अपना लेख तैयार करते, अपना वचन पत्र तैयार करते, सरकार के सामने पेश होते। महोदय, विश्वकर्मा समाज का महासम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ था, वहाँ पर ये मांगे रखी गई हैं। हमारे समाज वास्तव में बहुत परेशान है, हमारे समाज का आज तक कुछ नहीं हुआ, आप कुछ काम कीजिए, हमारे समाज को भी कुछ दे दीजिए। यानी मांगने का उनके पास एक माध्यम तो होता, लेकिन उन्होंने उस माध्यम को ठुकरा दिया, उस अवसर को गंवा दिया। यानी उनको समझ ही नहीं कि समाज से लेकर ही, समाज के गुस्से को ही लेकर तो मैं दिखाऊंगा वहाँ सरकार के सामने कि मेरी समाज बहुत गुस्से में है, आपसे नाराज है, आपकी सरकार से नाराज है। मैं कैसे समाज के लोगों के बीच जाऊं, आपको मतदान करने के लिए कहूं, आपके पक्ष में मतदान करने के लिए कहूं। यही तो होता है प्रतिनिधि का कार्य। लेकिन वो शायद इतना भी नहीं जानते थे कि प्रतिनिधि होता क्या है।
खैर एमएलसी हैं, उनकी गरिमा का ध्यान है, लेकिन जब समाज के कार्यक्रम में है तो समाज की गरिमा का ख्याल उन्हें रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा। खैर उन्होंने कहा भाजपा का कार्यक्रम है, जबकि पीछे बैनर पर लिखा था विश्वकर्मा महासम्मेलन। मुझे तो नहीं लगा कि वो भाजपा का कार्यक्रम था। हाँ, वो भाजपा के सदस्य थे, हो सकता है आयोजक भाजपा के लोग रहे हों, लेकिन उसको भाजपा का ही लगा देना चाहिए था बैनर। विश्वकर्मा महासम्मेलन भाजपा नगर बस्ती या जिला बस्ती ऐसा लिख देना था, बलिया लिख देना था, महाराजगंज लिख देना था, मतलब जो भी लिखना था लिख देते, लेकिन भाजपा शब्द लगा देते। कम से कम दूसरे राजनीतिक दलों के लोग या ऐसे लोग जो किसी दल में नहीं हैं वो न जाते उस कार्यक्रम में, उनके अपने लोग ही जाते और उनके लिए अपनी मीठी मीठी बातें करते, उनके नायकों का गुणगान करते, वहाँ जय श्री राम का नारा लगाते, जय भगवान विश्वकर्मा बोला ही नहीं जाता। लेकिन जब विश्वकर्मा समाज के नाम पर कोई सम्मेलन हो रहा है तो जय भगवान विश्वकर्मा अवश्य बोला जाना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में ही हूँ। और बात रही कि अध्यक्ष महोदय जो बोल रहे थे, मुझे थोड़ा दुख होता है, इस बात पर दुख होता है, वह महोदय स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, तो रोना धोना क्यों? क्या उनके लोग उस कार्यक्रम में नहीं थे, प्रतिभाग नहीं किए? क्यों नहीं? जब उनको रोका गया तो भीड़ से यह बुलंद आवाज निकली, जय भगवान विश्वकर्मा। तुम अपनी बात जारी रखो, हम लोग सुनने को तैयार हैं। मुझे नेता अभिनेता नहीं, समाज सेवक चाहिए, मुझे समाज का अपना कार्यकर्ता चाहिए। क्यों भीड़ से ऐसी आवाज नहीं निकली? इसका मतलब उनके लोग भी नहीं थे। किस बात के राष्ट्रीय अध्यक्ष? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पहुंचा हो किसी जिले में तो उस जिले के लोग तो पहुंचना चाहिए उस कार्यक्रम में। अगर नहीं पहुंचे हैं तो इसका मतलब उस संगठन नाम मात्र का ही संगठन है, उस संगठन पर भी दया आती है। खैर हमारा समाज संगठनों और ऐसे नेताओं से ही तो परेशान है जो करते कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या ये है कि मैं उस प्रतिनिधि की, माननीय हंसराज विश्वकर्मा की सोच और समझ पर मुझे दया आ रही है कि चलो वो कुछ भी कह देते, जो भी उनके मन में था कह देते, सुन लेते, और लास्ट में इन्हें यही बोलना था, आप लोगों के विचारों को सुना, आप लोगों की मांगों को सुना, आपकी सभी मांगों को मैं सरकार के समक्ष उठाऊंगा, अपनी पार्टी के समक्ष उठाऊंगा और सभी का यथासंभव जल्दी से जल्दी निस्तारण होगा। आप परेशान न होइए, आप हमारे साथ आइए, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। इसी के साथ शायद समाप्त हो जाता। उन महोदय को ये बोलना था, बताना था कि कानपुर में ऐसी घटना हुई, गोंडा में ऐसी घटना हुई, या जितनी घटनाएं हुई अभी हाल फिलहाल, उन सब के बारे में चर्चा करनी थी। हमारी सरकार ने ये किया, उनको अपने 56 इंच का सीना दिखा देना था ना कि हमारी सरकार ने यह काम किया। लेकिन सच ये है, किया ही कुछ नहीं तो दिखाएंगे क्या? और साहस तो है नहीं अपने नेताओं के सामने जाकर अपना मांग पत्र पेश कर सके। कहने का मतलब हुआ कि दोष हमारे उस प्रतिनिधि में है जिसे हम अपना मानते हैं। दरअसल वो प्रतिनिधि विश्वकर्मा समाज का नहीं है, वो प्रतिनिधि भाजपा का है, भाजपा के एमएलसी हैं, न कि विश्वकर्मा समाज के एमएलसी हैं। जो लोग ये मानते हैं कि हंसराज विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा समाज के एमएलसी हैं, उनकी सोच समझ पर दया आती है। शायद अब तो समझ लेंगे। और ऐसे नायकों से जो सम्मेलन का आयोजन कराते हैं, उनसे अवश्य कहूँगा कि आप बहुत सम्मेलन कराते हो, इस समाज का सम्मेलन पर सम्मेलन होता रहता है, लेकिन किसी सम्मेलन से कुछ हासिल नहीं होता। हमें एक बात नहीं समझ में आती, ये बताइए कि अगर ऐसा कोई कार्यक्रम हो, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो, पाठशाला भेजो, कहीं पढ़ने के लिए भेजो, कोई काम करने के लिए भेजो, कुछ सीखने के लिए भेजो, उसको पैसा दो, खर्च करो, अपना समय खर्च करो, अगर वो कुछ भी ना सीखे तो आप क्या होगा? नाराज नहीं होगे? गुस्सा नहीं लगेगी? अवश्य लगेगी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो मीटिंग, रैली, सम्मेलन, ये सब आयोजन होता है, इसका कोई रिजल्ट तो होना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है। आप लोग सम्मेलन का आशय मंच पर खड़े होकर फोटो खिंचाना, माला पहनाना,
कोई माला पहनाते हुए खिंचाना चाहता है, कोई माला पहनते हुए खिंचाना चाहता है। कुछ लोग मंच की अग्रिम पंक्ति पे होकर फोटो खिंचाना चाहते हैं और वहां पहुंच के लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी फेंक देंगे कि साल 2 साल आप बटोरते रहो। उसके बाद जयकारा होगा। सुटेबल, सुटेबल का मतलब जो सूट करता हो वहां, उस हिसाब से जयकारा होगा। किसका होगा? ये उस राजनीतिक दल से संबंध रखने वाली व्यक्ति से तय होता है कि कौन सा व्यक्ति मंच पर मंचासीन है, उसी के अनुसार सब हो जाता है, उसी के अनुरूप सब होता है और चली चला हो जाती है। और चली चला जैसे ही होती वैसे सब भूल जाते हैं। मतलब मंच पर पहुंचते समय सब याद हो जाता है और मंच से उतरते समय सब वहीं रख के चले आते हैं। तो ये हमारी समाज की हालत है। इस समाज में व्यापक परिवर्तन हो, समाज का विकास हो, इसलिए जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी सोचना होगा। जो ये मानते हैं मैं विश्वकर्मा समाज से हूँ, सामाजिक ऋण कोई हमारे पास है, उनको भी सोचना होगा। तमाम राजनीतिक दलों में जो लोग हैं उनको भी सोचना होगा। उसके बाद भी जो आयोजक होते हैं, जो समाज के हमारे सदस्य हैं, उनको भी ध्यान देना होगा कि हम किसको बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, कार्यक्रम कैसा है। उनको तुरंत कहना चाहिए था आयोजकों को खड़ा होकर मंच पर कि यह कार्यक्रम विश्वकर्मा समाज का है, विश्वकर्मा सम्मेलन है। माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को मैंने यहाँ बुलाया है, ये भाजपा के हैं, लेकिन समाज तो अपनी दुख तकलीफ कहेगा ही। एक बच्चा रोएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? बच्चा तो रोएगा ही अगर उसे समस्या है तो। लेकिन वो नहीं कह पाए, उन्होंने माइक छीनने का काम किया, उनके लोगों ने माइक छीनने का काम किया, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे और किसी विषय पर। जय भगवान विश्वकर्मा।